सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, ये माँ और बेटी हैं। ध्यान दीजिए, बेटी के हाथ में फोन है और वो कुछ रिकॉर्ड कर रही है। पहले ये लड़की वॉशरूम की ओर जाती है, फिर कमरे की तरफ वापस आती है, जहाँ फर्श पर बिखरे कुछ कपड़े और एक सूटकेस नजर आता है। फिर कैमरा बाईं ओर मुड़ता है, जहाँ एक फ्रिज दिखाई देता है जिस पर हजारों की तादाद में मक्खियां भिनभिना रही थी और उस फ्रिज से एक अजीब बदबू भी आ रही थी। अब एक बार फिर वो टॉयलेट की तरफ लौटती है, लेकिन जैसे वो कमरे में वापस आती है, कैमरे का फोकस उसकी माँ की तरफ जाता है। माँ जो धीरे धीरे उस फ्रिज को खोल रही होती है और फिर जैसे फ्रिज का दरवाजा खुलता है और जो उन्होंने देखा वो देख करके उनकी रूह कांप उठती है। उस फ्रिज के तीनों शेल्फ में एक महिला की लाश टुकड़ों में कटी हुई रखी, सिर हाथ पैर अलग अलग थे। अब आपके दिमाग में कई सवाल उठ रहे होंगे, ये लाश किसकी है, ये माँ बेटी कौन है और वो वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रही है। चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। 21 सितंबर 2024 बेंगलुरु। एक रिहायशी अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर से कुछ अजीब सी बदबू आने लगी। पहले लोगों ने सोचा कि शायद कोई कूड़ा पड़ा है, पर एक दो दिन में वो बदबू इतनी तेज हो गई कि लोग वहां पे अब रह भी नहीं पा रहे थे। तुरंत अपार्टमेंट के मालिक जीवन राम जी को सूचना दे दी गई। जब जीवन राम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा और देखा तो उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। उस फ्लैट में पिछले 5-6 महीने से एक महिला रह रही थी, महालक्ष्मी, लेकिन अब उसका कोई अता पता नहीं था। जीवन राम ने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया और उनमें से कुछ महालक्ष्मी के परिवार को भी जानते थे। उन्होंने महालक्ष्मी के परिवार को कॉल किया। फिर क्या था, घर वालों ने पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में पूरा इलाका दहल उठा। पुलिस, मेडिकल स्टाफ और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गया। जैसे ही फ्रिज खोला गया, बदबू इतनी भयानक थी कि लोग नाक ढककर खड़े थे। मक्खियां भिनभिना रही थी और लोग सहमे हुए थे। अब जो वीडियो में आपने देखा, उसमें जो महिला फ्रिज खोल रही थी वो महालक्ष्मी की माँ मीना, और उसके साथ जो लड़की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी वो महालक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी थी, और वो जो लाश के टुकड़े फ्रिज में थे वो खुद महालक्ष्मी की थी। पुलिस पूरे फ्लैट को सील करती है और केस दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब सवाल ये उठता है, आखिर महालक्ष्मी की हत्या किसने की और क्यों? उसे इतनी बेरहमी से टुकड़ों में काटकर फ्रिज में क्यों रखा गया? क्योंकि क्राइम सीन पर मेडिकल और फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी थी। फॉरेंसिक टीम को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी खिड़की या दरवाजा टूटने के कोई भी निशान नहीं मिले, जिससे एक बात तो कंफर्म हो गया था कि कातिल को महालक्ष्मी जानती थी। कातिल उसकी मर्जी से घर में दाखिल हुआ था। कातिल इतना शातिर था कि उसने कत्ल के बाद क्राइम सीन को बिल्कुल साफ कर दिया था, यानी एक भी खून के दाग फर्श पे नहीं दिख रहे थे। मेडिकल टीम ने जब बॉडी के कटे हुए टुकड़ों को काउंट करना शुरू किया तो वो ऑलमोस्ट 59 तक पहुंच गए थे, और बॉडी जो है एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में पहुंच चुकी थी, और बदबू इस हद तक बढ़ चुका था कि अब वह अपार्टमेंट के बाहर तक फैलना शुरू हो चुका था। अब तक पुलिस और टीम एक कंक्लूजन पर पहुंच चुकी थी कि महालक्ष्मी का जो कातिल है वह उसको जानने वाला था, और उसने उसकी हत्या को करीब 5 से 10 दिन पहले अंजाम दिया था। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पुलिस ने महालक्ष्मी का बैकग्राउंड खंगालना शुरू करती है, और उन्हें एक बात पता चलता है कि महालक्ष्मी ओरिजिनली नेपाल से है और उसकी शादी 6 साल पहले हेमंता नाम के व्यक्ति से हुई थी, और उनसे उन्हें एक बेटी भी है, पर ये पिछले 2 साल से अलग रह रहे थे। शुरुआत में पुलिस के शक की सुई हेमंता की तरफ जाती है। हेमंता से पूछताछ के दौरान उसने कुछ बड़े खुलासे किए। हेमंत ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी थोड़ी अग्रेसिव नेचर की थी और इसके 2-3 अफेयर भी थे। 2 साल पहले वह उसकी बेटी को लेकर अलग रहने लग गई थी, पर बाद में उसने बेटी को उसके पास वापस छोड़ दिया। बीच बीच में वह अपनी बेटी से मिलने उसके दुकान पर आया करती थी। हेमंता की अपनी एक मोबाइल एसेसरीज की दुकान थी, जबकि महालक्ष्मी हेमंता से दूर मल्लेश्वरम में एक फैशन फैक्ट्री में काम करती थी। इतने इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस मल्लेश्वरम की उस फैशन फैक्ट्री में पहुंच जाती है जहां उन्हें कुछ बड़ा हाथ लगता है। वहां उन्हें मुक्ति नाम के आदमी के बारे में पता चलता है। फिर पुलिस ने मुक्ति और महालक्ष्मी की कॉल रिकॉर्ड्स निकाले और गहराई से जांच करने में पता चला कि यह दोनों आपस में बहुत नजदीक आ चुके थे, और मुक्ति कभी कभी महालक्ष्मी के फ्लैट पे भी जाया करता था। फिर कुछ दिन बाद मुक्ति को पता चलता है कि महालक्ष्मी का अफेयर किसी और से चल रहा है, और उसने उसको बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर जैसा कि हिम्मत ने महालक्ष्मी के नेचर के बारे में बताया था, उसने अग्रेशन में आकर मुक्ति पर हाथ उठा दिए। लेकिन मुक्ति महालक्ष्मी को दिल से चाहता था और उसने महालक्ष्मी से मिलने के लिए कहा, पर महालक्ष्मी ने पुलिस को कॉल कर दिया, जिसके लिए मुक्ति को जेल के चक्कर भी काटने पड़े। ऐसे टॉक्सिक रिलेशन के बाद भी मुक्ति ने सब कुछ फिक्स करने के लिए वापस से महालक्ष्मी को कॉल किया, और इस बार महालक्ष्मी मान जाती है और उसे अपने अपार्टमेंट व्याली कवल पर बुलाती है। अब तक मुक्ति ने महालक्ष्मी की नीयत को भांप लिया था और उसने फिर से महालक्ष्मी को समझाने की कोशिश करी,
पर वापस से महालक्ष्मी ने मुक्ति पर हाथ उठाया और इस बार मुक्ति गुस्से से भर चुका था और उसने पास में रखे एक भारी चीज से महालक्ष्मी के सिर पे मार दिया, जिससे महालक्ष्मी वहीं फर्श पर गिर गई। और अभी मुक्ति कुछ समझ पाता उसे एहसास हो चुका था कि महालक्ष्मी यह दुनिया छोड़ चुकी है। हालांकि शुरुआत में वह घबरा गया था, पर बाद में हालात पर काबू पाते हुए वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने का प्लान बनाता है। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने YouTube पर कुछ सर्च किया और वहां से उसने एक आइडिया लिया, बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का। पर वह जगह भीड़भाड़ वाला इलाका था तो उसका यह प्लान भी फेल हो गया। फिर उसकी नज़र पास में पड़े फ्रिज पर गई और उसने एक नया प्लान बनाया। वह अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और पास के दुकान से चाकू खरीद कर लाता है, फिर बॉडी के टुकड़े करके फ्रिज में भर देता है। क्योंकि उसने इस मर्डर को अंजाम 2 और 3 सितंबर की रात को दिया था, पर उस फ्रिज की वजह से यह खुलासा 21 सितंबर को हुआ। हालांकि उसने बड़ी सफाई से क्राइम सीन को साफ कर दिया और दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। जैसा कि शुरू में पुलिस को किसी फोर्सफुली एंट्री के साइन नहीं मिले थे, क्योंकि महालक्ष्मी ने मुक्ति को अपने घर का एक स्पेयर की दे करके रखती थी। उसके बाद मुक्ति वहां से निकलकर अपने भाई सत्यरंजन, जो बेंगलुरु में रह करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था, उसके हॉस्टल में चला जाता है और उसने सारी सच्चाई अपने भाई को बताया कि किस तरीके से महालक्ष्मी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और फिर उसने महालक्ष्मी की हत्या के बारे में भी बताया। उसके बाद 24 तारीख की रात वह अपने माता पिता से मिलने अपने घर पहुंचता है और उन्हें भी सब कुछ बताता है। और 25 सितंबर सुबह 4 बजे मुक्ति अपने घर की स्कूटी लेकर के घर से कुछ दूर पर एक शमशान था, उस रास्ते पर निकल जाता है और वहां पर उसने अपने आप को फांसी पर लटका लिया। पुलिस को उसके जेब में सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने अपने आप पे हुए सारे हरासमेंट और टॉर्चर के बारे में भी लिखा था। हालांकि मुक्ति कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, इसलिए उसे गिल्ट भी था और साथ ही साथ डर भी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। अब इस कहानी में कौन गलत है और कौन सही, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। पर ऐसे ही क्राइम की दुनिया से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल डी शो हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।